तो क्या समझ में आया आपको? उसका सारांश ये था कि आत्मानुभूति ज्ञानात्मक होती है और शुद्धोपयोग ध्यानात्मक होता है। और शुद्धोपयोग में रागादिक विकल्प नहीं होते, लेकिन ज्ञान की जो परिणति है अपनी, तो अपन जब प्रवृत्ति करते हैं तब रागादिक साथ में भी होते हैं। तो वो आत्मानुभूति जो उसमें लिखी है, सवेरे हमने बोला समय सार कलश में, वो 24 घंटे रहती है। यानी 24 घंटे रहती है, ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और सभी सम्यक दृष्टियों को होती है आत्मानुभूति। लेकिन वो जो निर्विकल्प आत्मानुभूति है, जिसका नाम शुद्धोपयोग है, वो केवल ध्यान में होती है। और ध्यान के लिए अभी हम लोग रास्ते में चल रहे थे विहार में, तो एक श्लोक हम लोगों ने निकाला था। खपुष्पम अथवा श्रृंगं खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे। आकाश में पुष्प खिल सकते हैं, अथवा ये जो यहाँ पर गर्दभ है ना, गधे, उनकी सींग उग जाए, इस पर भी भरोसा हो सकता है, इस पर प्रतीति की जा सकती है। लेकिन किसी स्थान पर या किसी समय पर गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, ध्यान का अभ्यास हो सकता है। गृहस्थ आश्रम में न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धिर गृहाश्रमे, न पुनर् नहीं हो सकती, ध्यान की सिद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ध्यान के लिए 5 नियम है। तत्वानुशासन, बृहद द्रव्य संग्रह की टीका, इनमें लिखा हुआ है वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथ्यम समचित्तता परिशः जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतव। 5 चीजें होंगी तब ध्यान उत्पन्न होगा। कौन सी 5 चीजें? एक वैराग्य, दूसरा तत्व विज्ञान। अब समय सार कलश में लिखा है सम्यक दृष्टिर भवति नियतम, निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। शक्ति होना अलग बात है। भव्यत्व शक्ति निगोदिया जीव के पास भी है, लेकिन अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार सम्यक दृष्टि के अंदर वो शक्ति रहती है ज्ञान और वैराग्य की। और जब योग्य उपादान होगा या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, तब वो शक्ति व्यक्त होगी। तो अपन ये नहीं कह सकते कि सारे सम्यक दृष्टि वैरागी हैं, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कई स्थानों पर मिलेगा आपको कि उनको वैराग्य हुआ तब दीक्षा ली। तो सम्यक दृष्टि तो पिछले जन्म से थे। अगर वैराग्य उनके पास हमेशा होता, तो फिर अब वैराग्य हुआ ऐसा क्यों लिखा? तो इससे स्पष्ट है कि वैराग्य सर्वकाल नहीं होता, और जब होता है तब त्याग की भावना आ जाती है, ऐसा है। तो सबसे पहली शर्त है ध्यान लगाने के लिए वैराग्य। दूसरा है तत्व विज्ञान, यानी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता। फिर तीसरा है निर्ग्रंथता। निर्ग्रंथता भी आवश्यक है। फिर चौथा है समचित्तता, चित्त में समता होना, मन समता भाव वाला हो, तब ध्यान होता है। समता के बिना ध्यान नहीं लगता। और अंतिम है परिशय जय।
तो ये 5 शर्तें सब जगह नहीं मिल सकती, इसलिए शुद्धोपयोग सब जगह नहीं होता। शुद्धोपयोग होता है, पंचम काल में भी होता है, इसका निषेध नहीं हो रहा है। पात्र जीव को होता है, प्रत्येक जीव को नहीं होता। इतनी सी बात है। और देखिए, आपको हम आप और शास्त्रों की बातें बताते हैं, क्योंकि हो सकता है इतना सुनने के बाद भी किसी के मन में ये विकल्प आए कि नहीं, सम्यक दृष्टि जब अंतर्मुख होता है तब तो उसको शुद्धोपयोग हो सकता है, ऐसा विचार आ सकता है किसी के मन में। तो उसका समाधान ये है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। ये इष्टोपदेश का 41वां काव्य है। पूज्यपाद आचार्य महाराज लिख रहे हैं, ये अभी जो श्लोक बोला वो और बाद वाला श्लोक था। इसके पहले वाला श्लोक हम आपको और सुनाते हैं, क्रम से व्यवस्थित अर्थ निकलेगा तो बात स्पष्ट हो जाएगी। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्य वशात किंचिद उक्त्वा विस्मरति द्रुतम् ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। दोनों काव्यों का अर्थ 40 और 41 नंबर की काव्य, इनका अर्थ ऐसा है कि वो योगी जिसने अभ्यास किया है तत्व का। देखो, तत्व को समझना और उसके अनुप्रेक्षा करना, बार बार चिंतन करना अलग विषय है, और तत्व का अभ्यास करना एक अलग घटना है। अभ्यास जो होता है वो जैसा गुरु बताते हैं उस विधि से करना होता है। तो जब वो अभ्यास कर लेता है तब निशेषम जगत इंद्रजालोपमम निशामयति, उसको ये सारा जगत एक जादू का तमाशा जैसा दिखता है। जैसे जादू के तमाशे में कुछ वो जादूगर कुछ कुछ दिखाता रहता है, वहां कुछ वास्तविक नहीं होता। ऐसे ही जिसने आत्म तत्व का अभ्यास किया है उसको ये दुनिया वैसी दिखने लग जाती है। तो ये सारे सम्यक दृष्टियों की बात नहीं चल रही है, ये उस विशिष्ट सम्यक दृष्टि की बात चल रही है जिसने गुरु से ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है कि ऐसे अभ्यास करना है आपको। और स्पृहत्यात्मलाभ है, बार बार वो आत्मलाभ की ही इच्छा करता है, मुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति हो, बस ये एक ही धुन रहती है उसको। अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते, और अगर कहीं और मन भटकता है तो फिर उनको अंदर से अच्छा नहीं लगता। संस्कारवश मन तो चंचल होता है, लेकिन उनको
वो पसंद नहीं आता। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, वो बातचीत करते हुए भी रस लेकर के बातचीत नहीं करते, जितना आवश्यक है उतनी बातचीत कर ले। चलते हुए भी चलते नहीं है, क्योंकि उनका राग इतना घट गया है कि वो चल रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं चल रहे हैं, ऐसी हालत हो गई। और पश्यन् अपि न पश्यति, अभ्यास में अपने आत्मस्वरूप को जिन्होंने स्थिर किया है, वो देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसा होता है कभी कभी, गृहस्थों में भी देखने में आता है कि अब कोई कोई घटना हो जाए और आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो सामने से 10-11 लोग निकल गए, वो आपको बाद में पूछते हैं कि हम तो तुम्हारे सामने से ही गए थे, तुमने देखा नहीं? बोले कि नहीं, कब गए थे तुम? तो ये स्थिति उनकी होती है योगी की। और ये योगी शब्द हम कहाँ से ला रहे हैं? अपने मन से हम बोल रहे हैं क्या? नहीं, उसी श्लोक में लिखा है। उसके बाद वाले श्लोक में किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वैत्यवेशिशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायणः। तो अब इससे आप, जब आचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि ये योगी की चर्चा है, तो अब तो अपन आग्रह छोड़ सकते हैं ना कि नहीं ये तो सबके लिए लागू होगा। सबके लिए कैसे लागू होगा जब वहां वो खुद लिख रहे हैं योगी योग परायण है। योगी, योग परायण का अर्थ होता है जो शुद्धोपयोग में लीन है। ऐसे योगी क्या है, उनकी क्या दशा है? तो बोलते हैं कि किमिदम, ये क्या है? शरीर के प्रति उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, ये क्या है उनको भान नहीं है। खड़े हैं या बैठे हैं वो भी याद नहीं रहा। ध्यान प्रारंभ किया था तो खड़े होकर किया था या बैठकर किया था, वो भी ध्यान में नहीं है। कैसा है ये शरीर? तो अभी ये भी भूल गए कि मेरा शरीर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, या फिर मेरी हाइट 5 फीट समथिंग है, मेरा वजन इतना है, ये सब भूल गए। कस्य, इस शरीर का स्वामी कौन है वो भी ध्यान नहीं है। क्वेति, मैंने कहा, कहा मैं ध्यान में कहां पर बैठा हुआ हूं? मसवड़ में हूं, या मालशिरस में हूं, या अकलूज में हूं, या कुंडल में हूं, ये भी ध्यान में नहीं रहता। कितनी बड़ी बात है ये। तो स्वदेह हम अपनी नावेदी, अपने शरीर को भी वो भूल जाते हैं। कौन? योगी, योग परायण है। योगी की बात है। तो ये गलत शिक्षा उचित नहीं है कि सब लोग ये काम कर सकते हैं। अगर सब लोग कर लेते हैं तो फिर तीर्थंकर त्याग क्यों करते? ये योगी की बात है, भोगियों की बात नहीं है। क्योंकि जिनकी आसक्ति है इंद्रिय सुखों में, वो ये काम कैसे कर सकते हैं? आपको खुद, आप अपनी आत्मा से पूछो ना, अंतरात्मा से पूछो कि क्या कभी आपने ऐसा ध्यान लगाया कि आपको ये भी भान ना रहा हो कि खड़े हैं कि बैठे हैं, आप इस नगर में हैं या कहाँ पर है? ये ऐसी स्थिति बनी क्या कभी? तो फिर क्यों अपन अपने आप को झूठा संतोष दिला रहे हैं कि नहीं हमें सब कुछ हो जाता है, हमें सब आता है? ऐसा क्यों? अरे ज्ञानी बनने के लिए पहला कदम यह है कि मैं अज्ञानी हूं। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर आपने ये मान लिया कि मैं ज्ञानी हूं, तो फिर द्वार बंद हो गया ज्ञान का। क्योंकि आपके पास जितना ज्ञान होगा बस उतना ही ज्ञानी कहलाएगा वो। तो ऐसा अपने को समझना है कि ये शुद्धोपयोग
जिसके लिए पूज्यपाद आचार्य महाराज योगी की निधि कह रहे हैं। और कुंद आचार्य महाराज ने मोक्ष पाउड़ में क्या लिखा है? आप सब देखिए ना, अकेला समय समय सार पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। उनके और ग्रंथों को भी देखिए। प्रवचन सार में वो क्या कहते हैं, नियम सार में क्या कहते हैं। नियम सार में एक गाथा आती है, सव्वे पुराण पुरिसा एण विहाणेण खविद कंबंसा अपमत्त पहुदि ठाणम पड़िवज्जय केवली ज्यादा। सारे पुराण पुरुष इस प्रक्रिया से क्षपित कर्मांश होकर, अर्थात कर्मों का क्षय करते हुए अप्रमत्त आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके केवल ज्ञानी हुए। हम निषेध थोड़ी कर रहे हैं, आत्मानुभूति होती है सम्यक दृष्टि को। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं, निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, निर्विकल्प आत्मस्वरूप अलग है और निर्विकल्प आत्मस्वरूप को जानने वाला जीव निर्विकल्प हो, ये अलग बात है। दोनों में बड़ा अंतर है। अपना जो शुद्ध स्वरूप है वो निर्विकल्प है, उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन अपन निर्विकल्प है क्या, ये प्रश्न आता है। अब अपन कर्म सिद्धांत से विचार करो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म दो प्रकार के होते हैं, देशघाती और सर्वघाती। तो अब बताइए कि जिन जीवों के सर्वघाती कर्म का उदय है, सर्वघाती कर्म क्या करता है? उस गुण का सर्वघात करता है, नाम ही उसका है सर्वघाती। तो अगर उस गुण का सर्वघात कर रहा है वो, तो फिर वो जो अंदर की आकुलता है वो ध्यान में डूबने देगी क्या? ध्यान का अभ्यास करने का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान की सिद्धि गृहस्थ आश्रम में नहीं होती, ऐसा शास्त्र में कहा है। कौन सा अध्याय था वो? ज्ञानार्णव ग्रंथ में श्लोक था। अभी ऐसे विहार करते करते हम लोग रास्ते में वो श्लोक पढ़ रहे थे, तो हमने बोला नेट से निकालो जरा, देखो क्या है श्लोक। तो श्लोक तो खैर ध्यान में आ गया था। इसीलिए दिगंबर जैन मत में, इसमें जैन आमनाय में भगवान का ये कहना है कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो मोक्ष कोई भी प्राप्त कर सकता है, बस शर्त यह है भोगी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ख पुष्प अथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते। भोगी जीव क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? क्योंकि उसका ध्यान बहिर्मुख है, और बहिर्मुखी अगर किसी की बुद्धि होगी तो अंतर्मुखी नहीं हो सकती, और अंतर्मुखी अगर नहीं हुई बुद्धि तो फिर मुक्ति कैसे हो सकती है? बहिर्मुखी जीवों को मुक्ति हो सकती है क्या? तो अब सोचो आप कि अंतर्मुखी कौन होगा? जिसने सब कुछ त्याग कर दिया वही अंतर्मुखी होता है। जिसको थोड़ा भी राग है वो वहां अटक जाता है, और जब पूरा त्याग होता है तब वो स्थिति बनती है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भी कितना त्याग किया, उनके पास क्या कमी थी? अगर आज अपन अपनी दृष्टि से देखें तो वो तो आज जितने संपन्न लोग हैं उनसे लाखों गुना संपन्न थे।
चक्रवर्ती 6 खंड का अकेला स्वामी होता है, एक छत्र शासन होता है। आज किसी का है क्या ऐसा शासन? नहीं है। फिर भी उन्होंने त्याग क्यों किया? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि त्याग के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए त्याग के प्रति थोड़ी रुचि बनाए रखना, कुछ अभ्यास करते रहना। अभी जैसे कुछ ऐसे व्रत आते हैं, जैसे मान लो ये आषाढ़ पूर्णिमा के पहले जो चतुर्दशी आती है, उस दिन उपवास करके 3 बार ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धे नमः, ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धे नमः, इसकी माला की जाती है 3 बार। फिर श्रावण की जो चतुर्दशी आती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन दूसरा उपवास करते हैं, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, इसकी 3 माला करते हैं। फिर भादो की जो अनंत चतुर्दशी आती है, उस दिन फिर उपवास करते हैं, तीसरा उपवास। इसका नाम कर्म निर्जरा व्रत है। तीसरा उपवास करते हैं, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः, इसकी 3 माला करते हैं, सुबह दोपहर शाम। और अंतिम उपवास शरद पूर्णिमा के पहले जो चतुर्दशी आती है, उस दिन करते हैं, ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः, ओम ह्रीम सम्यक तपसे नमः। तो ये कर्म निर्जरा व्रत है, तप से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा च, तो ये तप हो गया, 4 उपवास किए और एक एक महीने के अंतराल में किए, फिर ज़्यादा परेशानी वाला काम भी नहीं है। और अगर आपको कम समय में ज़्यादा उपवास करना होता है तो फिर थोड़ा सा पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह एक व्रत और आता है, षट रसी व्रत। नित्य रसी व्रत में क्या होता है कि सोमवार को एक चीज का त्याग है, मंगलवार को, ऐसे क्रम से 7 वारों को 7 चीजें त्यागते हैं। लेकिन ये षट रसी व्रत में क्या होता है कि एक एक रस का 1 महीने के लिए त्याग करते हैं। कब कब से करते हैं? तो बोलते हैं कि होली की जो पूर्णिमा है उसके बाद से शुरू करो आप, 1 महीने के लिए दूध का त्याग। फिर ये चैत्र पूर्णिमा आएगी, उसके बाद वैशाख पूर्णिमा तक दही का त्याग। फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा तक घी का त्याग। फिर आषाढ़ पूर्णिमा तक तेल का त्याग। फिर श्रावण पूर्णिमा तक नमक का त्याग। और भादो पूर्णिमा तक मीठे का त्याग। तो एक एक महीने के लिए एक एक रस का त्याग किया। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया, हमने भी किया था, पिछले ही वर्ष किया था। तो उनको नमक के त्याग में थोड़ा तकलीफ होती है। ऐसा क्यों भाई? उसके बिना काम नहीं चलता। तो नहीं, इतनी गुलामी नहीं करना अपने को। मनुष्य जीवन मिला है तो अपने ज्ञान के बल से और अपने वैराग्य के बल से 1 महीने के लिए नमक छोड़ दिया। रविवार को तो छोड़ने की बहुत लोगों को आदत है, जो लोग रवि व्रत करते हैं, करते ही हैं वो 81 करते हैं ना। पर उसकी भी एक विधि है, रवि व्रत की जो विधि संस्कृत में दी हुई है वो थोड़ी अलग है। अभी तो सब लोग नमक बिना का भोजन करते हैं रविवार रविवार को, और 81 वो पूरी करते संख्या। और उसमें ये बताया कि 9 वर्ष की विधि होती है। उसमें 1 साल उपवास वाले होते हैं, 1 साल नमक का त्याग वाले होते हैं, 1 साल और कुछ होता है, ऐसे क्रम से पूरे उसमें अलग अलग विधियां दी हुई है, तब वो रविव्रत पूरा होता है। तो इस तरह ये थोड़ी सी बातें थी कि अपन अगर त्याग के अभिमुख होते हैं, अभ्यास के रूप में मनुष्य जीवन मिला है, तो अब अकेले सम्यक दर्शन तक सीमित नहीं रहना है। अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा राग कम करने का भी अभ्यास करना होगा। मिथ्यात्व अगर चला भी गया
तो भी राग कोई बहुत पालने लायक वस्तु नहीं है, तो उसको भी धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना होता है। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, जैसे कल हमने आपको क्या बताया था कि विवाह के कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। वैसे 10 दिन भी बहुत अच्छी बात है, पर उसमें आदिनाथ आदिनाथ पुराण में 7 दिन लिखा था। तो आप तीर्थ वंदना आदि करो और बढ़िया से फिर आगे का जीवन शुरू करो। तो ये सारी चर्चा थी।